बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मानूर और हसीना ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्लीज नाज़रीन, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। तो चलते हैं, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये है कि हम रमजानुल मुबारक की शदीद गर्मी में रोजे कैसे रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रमजान मुबारक इस बार गर्मियों में आ रहा है और रोजे रखने वालों को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा आप हजरात को चंद मालूमात में फराहम करती हूँ। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप रमजान मुबारक के रोजे बआसानी रख सकेंगे और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और आप प्यास की शिद्दत से भी महफूज रहेंगे। तो नाज़रीन, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताती चलूं, जितना हो सके अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ रखें। इससे आपकी तवज्जो दूसरी तरफ मसरूफ रहेगी और टाइम भी पास होगा और देर तक आपको प्यास की शिद्दत महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी। और मैं आप रोजा रखने वालों को यही मशवरा दूंगी कि वो जितना ज्यादा हो सके कुरान की तिलावत करें। इससे आपका वक्त कीमती होने के साथ साथ इबादत में शुमार होगा और ये अल्लाह ताला का कलाम आपको प्यास की शिद्दत कभी महसूस नहीं होने देगा, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बरकत है। आपने शायद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या सुना होगा कि वो 40 दिन तक उन्होंने तो खाना ना खाया था ना ही पानी पिया था, बल्कि वो सुबह शाम अल्लाह ताला के पाक कलाम की तिलावत करते रहे, जिसकी बरकत से ना तो इन्हें भूख ने तंग किया और ना ही प्यास की शिद्दत ने तंग किया। और नाज़रीन, आप सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इसकी ठंडक जिस्म में काफी हद तक सरायत कर जाती है, जिसकी वजह से प्यास की शिद्दत का सामना नहीं करना पड़ता। और जिस वक्त आप सहरी से फारिग हो जाएं तो आखिर में छोटी इलायची का कहवा जरूर पिएं। ये 2 अशिया इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला आपको सारा दिन प्यास नहीं लगेगी और आपका हर दिन आराम और सुकून से गुजर जाएगा। तो नाजरीन, ये जो बहुत अच्छे फायदे हैं जो मैंने टिप्स बताए हैं, इससे इस पर अमल करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक और रूहानी तरीका जो कि बहुत ही आसान है, अगर अल्लाह पर भरोसा करते हुए यकीन के साथ रमजान मुबारक के महीने में सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ 1 मर्तबा सूरह कौसर पढ़कर हाथों पर फूंक मारें, अपने चेहरे पर फेर दें। आपके इस अमल से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सारा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी और आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगी, रोजे के दौरान किसी की गिबत ना करें और सारा दिन अपनी प्यास को जो है प्यास की शिद्दत का तस्करा किसी से ना करें, बल्कि मामूल के मुताबिक अपने कामों में मशगूल रहें। इंशाअल्लाह ताला आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा और गर्मी लगेगी तो भी जहन में शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल हमेशा याद रखें कि जिसे जहन्नुम की आग से बचना हो उसे चाहिए कि वो गर्मी के रोजे रखे। तो दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके सवाब और नेकी की नीयत इस पैगाम को आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें और आप भी इस नेकी में शरीक हो जाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन रूहानी तरीकों से रोजा रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके रोजे बहुत ज्यादा आसानी से गुजर जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका रोजा कैसे निकल गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कि जो लोग अल्लाह ताला का जिक्र अपनी जबान पर रखते हैं उसको जहन्नुम की आग से वो बच सकता है। तो ये तो दुनिया की गर्मी है, ये तो
اس پر کچھ اثر ہی نہیں کرے گی. تو مجھے یقین ہے کہ آپ میری ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے اور روزہ رمضان کے 30 روزے ضرور رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ناظرین جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے بھی آپ کی اس حوصلہ افزائی سے مجھے بہت حوصلہ ملے گا, اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ, ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں.